नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आगामी 15 तारीख एक पूजा से ही हर साल की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में साप्ताहिक ध्यानाभ्यास का आयोजन चल रहा है। और आज यह जो ध्यानाभ्यास जो साधना शिविर है, इसकी आज समाप्ति है, मतलब यह समाप्ति की ओर है। और जब समाप्ति की ओर है तो जब हम यहाँ से घर जाएंगे तो हम लोगों को भी होना चाहिए कि जिस तरह हम लोग यहाँ एक सप्ताह ध्यानाभ्यास में भाग लिए, उसी तरह घर पर भी हम लोग त्रयकाल संध्या अवश्य करेंगे। क्योंकि सामूहिक ध्यानाभ्यास क्यों किया जाता है? जिनका ध्यान में मन नहीं लगता है, जिनका मन कमजोर है, विषय की ओर ही दौड़ लगाता है, तो सामूहिक ध्यानाभ्यास करते करते उनके मन को बल मिलता है और परमात्मा की ओर वह मन झुक जाता है। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब पेड़ छोटा होता है तो उसको घेरा लगा करके रखना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसको गाय और बकरियां चर नहीं जाए। मतलब गाय बकरी क्या है? यह जो गाय बकरी है, यह है क्या? यही है विषय। लेकिन यही पेड़ जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो उसको घेरा लगा करके रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
बल्कि उसमें सैकड़ों गाय बकरी को बांध दीजिए, लेकिन उस पेड़ का बाल बांका भी नहीं होता। कहने का मतलब अभी जो साधक का जो मन है वह एक शिशु बालक के जैसा है, इसको घेरा लगा करके रखना पड़ेगा। इसीलिए यह सामूहिक ध्यानाभ्यास है। अगर सामूहिक ध्यानाभ्यास करेंगे तो हम घेरे के भीतर में रहेंगे, किले के भीतर में रहेंगे। लेकिन यही ध्यानाभ्यास करते करते जब हमारा मन प्रबल हो जाएगा, अर्थात साधना के परम प्रकाष्ठा को जब हम प्राप्त कर लेंगे, साधना की ऊंची अवस्था को जब प्राप्त कर लेंगे, तो हम कहीं भी अकेले बैठ करके ध्यान करेंगे तो हमारे मन पर विषय विकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे कितना भी विषय आ जाए, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वह हमको छू करके निकल जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। छू कर निकलने का मतलब क्या समझे? बहुत लोगों के मन में होता होगा, बाबा बोले छू करके निकल जाएगा। छू करके निकलने का मतलब ये है कि संसार में कोई भी विषय ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। संसार में कोई भी प्राणी बिना विषय ग्रहण किए नहीं रह सकता है। लेकिन वह विषय को कैसे ग्रहण करेगा? जैसे दवाई की मात्रा के अनुसार दवाई सेवन करने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे संसार के विषय को दवाई की मात्रा के अनुकूल सेवन करते हैं, उसमें लिप्त हो करके नहीं रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि छू करके निकल जाएगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए यह सामूहिक ध्यानाभ्यास का आयोजन है। इसलिए सामूहिक ध्यानाभ्यास में हमें अवश्य ही भाग लेना चाहिए। और ध्यान करने के लिए भजन भेद की अत्यंत आवश्यकता है। तो जो भजन भेद नहीं लिए हैं, उनको जितना जल्द हो संत मत का यह जो गूढ़तम ज्ञान है, इसके रहस्य को अवश्य जानना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तभी वह सयान हो जाता है। मिस्र के एक फकीर हुए, बड़े उच्च कोटि के फकीर थे। उनका नाम था महात्मा जुनैद। महात्मा जुनैद के पास एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ हसन था, वह धर्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए आए। जब धर्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए आए तो महात्मा जुनैद ने हुसैन साहब को, यूसुफ हुसैन को एक बक्सा दिया और कहा कि देखिए, मैं आपको दीक्षा तो जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरा एक काम कर दीजिए। यह बक्सा लेते जाइए और नील नदी के किनारे मेरा एक मित्र रहता है, यह बक्सा मेरे मित्र को दे दीजिएगा। यूसुफ हुसैन जो थे वह बक्सा ले लिए और लेकर के चल दिए। जब गए तो देखते हैं कि बक्से का ताला जो है खुला हुआ है, उसमें ताला नहीं है, ऐसे ही केवल ढका हुआ है बक्सा। तो उनके मन में हुआ कि बक्से में तो ताला लगा हुआ है ही नहीं, जरा देखना चाहिए कि इस बक्से में है क्या, जो कि गुरु जी ने हमें दिया है अपने मित्र को पहुंचाने के लिए। तो इस बक्से में देखना चाहिए कि इसके भीतर क्या है। तो वह जैसे ही बक्सा खोला, उसमें से एक चूहा निकल करके भाग गया। मतलब बक्से में कुछ नहीं था, केवल एक चूहा ही था। अब बक्सा बिल्कुल खाली था। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ ही बक्सा खोल दिया, वह चूहा तो भाग गया, अब क्या होगा? अब पछताने से भी क्या फायदा है, क्योंकि अब तो वह वापस आने वाला है नहीं। फिर मन में बड़ा पश्चाताप करता हुआ वह उनके मित्र के पास, नील नदी के किनारे उनके मित्र के पास गया
क्या हुआ? अच्छा, बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज। अब ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा था, जब वह उनके मित्र के पास गया और कहा कि देखिए, महात्मा जुनैद ने आपके पास मुझे यह बक्सा देकर के भेजा है, यह बक्सा आप लीजिए। लेकिन वह सब बात सही सही बतला दिया कि देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देखा कि इस बक्से में ताला नहीं है, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं खोल करके देखूं, इसीलिए मैंने बक्से को खोला। तो उसमें से एक चूहा निकला, हुआ भाग गया। इस बात की मुझे बड़ी चिंता हो गई कि अब महात्मा क्या कहेंगे, हमारे गुरुजी क्या कहेंगे। तो कहे कि यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुमको दीक्षा नहीं मिलेगी, अब तुमको महात्मा दीक्षा नहीं देंगे, जाओ। वह बक्सा रख लिए और यूसुफ हसन आते हैं महात्मा जुनैद के पास। और महात्मा जुनैद के पास जैसे आते हैं धर्म ज्ञान की दीक्षा लेने, तो महात्मा जुनैद कहते हैं, जब तुमको मैंने एक चूहा दिया बक्से के भीतर संभालने के लिए, जब तू उसको नहीं संभाल सका, तो यह धर्म ज्ञान जैसा अनमोल खजाना यह जब मैं तुमको दे दूंगा, तो इसको कैसे संभालेगा, इसको कैसे संभालेगा। इसीलिए तेरे भीतर में धैर्य नहीं है, इसीलिए पहले धैर्य धारण करो, सब्र धारण करो। जब तक तेरे भीतर में धैर्य नहीं आएगा, सब्र नहीं आएगा, सहनशीलता नहीं आएगी, यह ज्ञान ले भी लेगा तो तेरे कोई काम का नहीं है। इसलिए जाओ, तुमको दीक्षा नहीं मिलेगी। महात्मा जुनैद ने उसको दीक्षा नहीं दिया। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग सुनते सुनते हम में धीरता आती है, हम में साहस आता है। सत्संग सुनते सुनते हमारे भीतर में ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। सब सत्संग सुनने से ही होता है। बिना सत्संग किए कोई ध्यान बल में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। और ध्यान यह तो साधना के परम प्रकाष्ठा की ओर लेकर के जाता है। यह आत्मा को परमात्मा से मिलन कराता है। सत्संग में ध्यान की ही चर्चा होती है, ज्ञान की ही चर्चा होती है, योग की चर्चा होती है कि हम कैसे ध्यान करेंगे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा विरोचन, दोनों के मन में इच्छा हुई ब्रह्म ज्ञान जानने की। दोनों के मन में इच्छा हो गया ब्रह्म ज्ञान जानने की। तो दैत्यों के राजा विरोचन और देवताओं के राजा इंद्र दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे प्रजापति, हम लोग ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जानने के लिए आए हैं। क्या हुआ जी? लाइन नहीं आ रहा है क्या? हाँ, पलक टाइप करो वहां से। क्या हुआ जी?
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि दोनों मिल करके प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और दोनों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग ब्रह्म ज्ञान के रहस्य को जानना चाहते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले जाओ, दोनों 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ, तब मैं ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बतलाऊंगा। दोनों चले गए और दोनों ने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और तब ब्रह्मा जी के पास गए और कहें कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आपने जैसा कहा हम दोनों ने वैसा किया, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब उस ब्रह्म का रहस्य बतलाइए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम दोनों अपने अपने घर और जितना तुम लोगों का वस्त्र है, आभूषण है, सब धारण करके आओ। तो दोनों गए, जितना वस्त्र आभूषण था सब धारण करके आए। और जब आते हैं तो प्रजापति ब्रह्मा जी कहते जाओ नदी के किनारे और उसमें जो तुमको दिखाई देता है वही ब्रह्म है। तो दोनों नदी के किनारे गए। तो दोनों ने जब नदी में देखा तो उन दोनों को अपना अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, छाया दिखाई दिया। तो विरोचन सोचने लगा कि यह शरीर ही ब्रह्म है, यह जो शरीर है यही ब्रह्म है, इसीलिए खूब खाओ पियो ऐश मौज करो। उसके मन में यही हुआ। वह चला गया विरोचन, वह समझ गया कि यह शरीर ही ब्रह्म है। लेकिन देवराज इंद्र सोचने लगे इसमें तो हमारी छाया दिखाई दे रही है, लेकिन अगर एक हाथ हमारा टूट जाए तो नदी के छाया में भी एक हाथ टूटा हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन वह ब्रह्म तो ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, यह ब्रह्म नहीं हो सकता। वह विचार करने लग गया। पुनः वह देवराज इंद्र जो है फिर ब्रह्मा जी के पास गए और कहें कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आपने तो कहा कि नदी में जो दिखाई दे वही ब्रह्म है, लेकिन नदी में तो मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वह ब्रह्म कैसे हो सकता है? अगर हमारा एक हाथ टूट जाए तो प्रतिबिंब में भी एक हाथ टूटा हुआ दिखाई देगा, तो इससे तो ब्रह्म में परिवर्तन हो गया, लेकिन वह ब्रह्म तो ऐसा है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रजापति ब्रह्मा जी हमको पुनः बतलाइए कि वह ब्रह्म कैसा, उसका रहस्य क्या है। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा जाओ 25 वर्ष फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ। देवराज इंद्र गए, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके आए और कहें कि हे प्रजापति, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब बतलाइए वह ब्रह्म कैसा है। तो देखो मेरे आंख में क्या दिखाई देता है, आंख में सबका चित्र दिखाई देता है, जो जिसके आंख में देखेंगे तो उसका चित्र उसके आंख में दिखाई देता है। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, इसमें तो मेरा चित्र दिखाई दे रहा है आपकी आंख में। कहा कि यही ब्रह्म है, जाओ। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि आंख में तो एक दूसरे का चित्र दिखाई देता है, अगर एक आंख फूट जाए तो इसमें भी एक आंख फूटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वह ब्रह्म तो ऐसा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर तो वही बात हो गई, पहले जैसी बात हो गई। पुनः यही बात देवराज इंद्र जो है प्रजापति ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो देवराज इंद्र की बात को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पुनः 25 वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ। 75 वर्ष हो गया, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके आए और फिर पूछते हैं कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, अब मुझे बतलाइए कि वह ब्रह्म कैसा है। तो प्रजापति ब्रह्मा जी कहते हैं जब व्यक्ति चलता है तो जमीन पर उसकी छाया बनती रोशनी में, तो वह जो छाया है वही ब्रह्म है। अब देवराज इंद्र फिर सोचने लगे कि छाया ब्रह्म कैसे हो सकती है, छाया ब्रह्म कैसे हो सकती है, क्योंकि छाया में भी परिवर्तन होगा। अगर हमारे शरीर में कोई परिवर्तन होगा तो छाया में भी परिवर्तन होगा, तो छाया यह भी तो वही बात हो गई। पुनः प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए, यही बात बोले कि हे ब्रह्मा जी, यह कैसे हो सकता है? अगर शरीर में कोई परिवर्तन होगा तो छाया में भी परिवर्तन होगा, तो छाया ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा जाओ 25 वर्ष फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ। अब 100 वर्ष प्रजापति ब्रह्मा जी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा
और 100 वर्षों के बाद पुनः पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी मुझे बतलाइए वह ब्रह्म कैसा, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तब ब्रह्मा जी थोड़ा सा बतलाते हैं कि देखो, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से जिसका निर्णय नहीं लिया जा सकता, वही ब्रह्म। केनोपनिषद में मंत्र आया, यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदित उपासते। मतलब जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है वह ब्रह्म नहीं है, वह भ्रम है। इसीलिए राजन, तुमने इसके पहले जितना सुना वह सब भ्रम की बात है, लेकिन अब मैं जो बतला रहा हूं यह सत्य ब्रह्म की बात है। वह ब्रह्म ऐसा है। तब उसका ज्ञान कैसे होगा, उस ब्रह्म की पहचान कैसे होगी? वह जो ब्रह्म ऐसा है जिसको आंख देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकता है, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि जिसके बारे में निर्णय नहीं कर सकती है, तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होगी? इसका मतलब है कि वह अप्राप्य है, उसका मिलना दुर्लभ है, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, वह दुर्लभ नहीं है। लेकिन शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित होने के कारण वह जो ब्रह्म है, शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित होने के कारण वह परम सत्ता है। अगर उस परम सत्ता को प्राप्त करना है तो तुमको भी इस शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से अपने को अलग करना पड़ेगा। मतलब जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए उसी को ईश्वर दर्शन कहा गया है। अभी चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के संग में है। हम इसलिए साधन करते हैं, अभ्यास करते हैं कि हम ऐसी साधना करें कि शरीर और इंद्रियों से यह चेतन अलग हो जाए। जब तक चेतन जो है जड़ से अपने को फुटा नहीं लेगी, तब तक उस ब्रह्म का ज्ञान, उसकी पहचान होने वाली नहीं। इसलिए अपने को फुटाना पड़ेगा। जैसे दूध से जब तक घी को नहीं निकालेंगे पूरी नहीं छांक सकेंगे। जब तक दूध में घी रहेगा पूरी छांकने का काम नहीं होगा। और दूध से घी निकाल लीजिए, पूरी छांक लीजिएगा। तो जब तक चेतन आत्मा शरीर में रहेगा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। जैसे यह चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के आवरण से अलग होगी, उसी क्षण ब्रह्म का ज्ञान होगा, उसकी पहचान होगी। इसी के लिए साधन है, इसी के लिए अभ्यास है, इसी के लिए यह ध्यान है। तो ध्यान के द्वारा अपना ज्ञान होता है, प्रभु की पहचान होती है। इसके लिए अवलंब क्या है? इसके लिए अवलंब है, 4 अवलंब है। इसके लिए अवलंब कितना है? 4। पहला सत्संग, पहला अवलंब सत्संग। 4 अवलंब है। पहला अवलंब सत्संग, दूसरा अवलंब सद्गुरु, तीसरा अवलंब ध्यान और चौथा अवलंब सदाचार। यही 4 अवलंब है। अगर उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो इन 4 अवलंब को अपने जीवन में धारण कर लेगा, उसको इसी जन्म में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लेकिन इन 4 अवलंब को अपनाना पड़ेगा। मतलब गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार। इसीलिए हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में इन 4 को अपनाएंगे, तभी हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जब हम अपना ही कल्याण नहीं करेंगे,
तो विश्व का कल्याण, विश्व के लोगों का कल्याण कहाँ से होगा। इसीलिए पहले अपना कल्याण करो। जो दीपक बुझा हुआ है वे दूसरे को नहीं जला सकता है, जला हुआ दीपक ही दूसरे दिए को, कई दिए को जला सकता है। इसीलिए पहले अपने अंदर में ब्रह्म ज्योति प्रकट करो, अपने अंदर में ब्रह्मनाद प्रकट करो। वही ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद इस आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। जैसे सूरज की किरण का सहारा लेकर हम सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही ब्रह्म की ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर हम ब्रह्म को देख लेते हैं। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, ये संकल्प करें कि हम लोग ये चारों अवलंब को अपने जीवन में अपनाएंगे, अवश्य हमारा कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।